नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो ये मामला है, ये रोज़ एक नए खुलासे की तरफ बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई परतें सामने आ रही हैं। क्या सच, क्या झूठ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो अलग अलग दायरों में हो रहे हैं। और आज का जो ताज़ा तरीन खुलासा है वो ये कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। और ये पता चला है रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से, जिसे रिया ने डिलीट कर दिया था, लेकिन उसे वापस रिट्रीव किया गया, वापस लिया गया, देखा गया और उसे देखने के बाद ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिया का ड्रग्स कनेक्शन है, वो ड्रग डीलर के संपर्क में है और ईडी ने इसकी सूचना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी। जाहिर है मामले के सामने आने के साथ ही राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बीजेपी ने शिवसेना को घेरा, राम कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल उठाया कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स का इतना खुलेआम खेल हो रहा है तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी, क्या कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने 73 दिनों तक 2 महीने से ज़्यादा इस केस को अपने पास रखा, सीबीआई को जांच सौंपने से बचती रही। तो क्या उसकी एक वजह यह भी है कि इस ड्रग्स कनेक्शन में महाराष्ट्र का कोई बड़ा राजनेता शामिल है या कोई बड़ी फिल्मी हस्ती शामिल है, जिसे बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को केस सौंपने से हर हाल में परहेज किया और पूरी कोशिश की कि सीबीआई को ये केस ना मिले, ना सौंपी जाए। लेकिन बहरहाल सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, बखूबी कर रही है। मामला बहुत हद तक आगे निकल चुका है और जो ये ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है उसे लेकर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेहद सक्रिय है। और वहाँ आज दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें राकेश अस्थाना के साथ एनसीबी के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की और ये सुनिश्चित किया कि जो ईडी से डिटेल रिपोर्ट मिलेगी उस आधार पे वो तय करेंगे कि इस मामले में एक क्रिमिनल ऑफेंस फाइल किया जाए या प्रिलिमिनरी पहले इंक्वायरी की जाए और उसके बाद आगे बढ़ाया जाए। ये तरीका तय करने की बात पे विचार हुआ, मंथन हुआ, लेकिन मामला अब एनसीबी के पास भी चला गया है। बहरहाल सीबीआई जो कर रही है वो एक के बाद एक पूछताछ का दौर जारी है। सीबीआई आज फिर कूपर हॉस्पिटल पहुंची और उस हॉस्पिटल में पहुंचने का मकसद वही था कि सुशांत की जो एफआईआर, जो पोस्टमार्टम की गई थी, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बहुत जल्दबाजी में पोस्टमार्टम की गई थी। सीबीआई ने जो इस केस को अपने हाथ में लेने से पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बनाई थी, जो एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में, सीबीआई ने उस टीम से आग्रह किया कि वो मुंबई आएँ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उससे जो विस्तार रिपोर्ट है और उससे जुड़ी जो भी फॉरेंसिक जांच में सीबीआई की मदद करें और ये सुनिश्चित करने में मदद करें कि इस केस को किस डायरेक्शन में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। हालांकि एम्स के सुधीर गुप्ता की अगुवाई वाली जो फॉरेंसिक टीम है उनका ये मानना है कि केस की जांच जो है वो हत्या के एंगल से की जानी चाहिए। इस पे उनको सहमति है कि ये केस, सुशांत का जो मामला है, उसे हत्या के एंगल से ही देखा जाना चाहिए और इसकी जांच उसी आधार पे होनी चाहिए। बहरहाल आज 6 दिनों में तीसरी बार सीबीआई टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची है और केस में पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत से पूछताछ तो हो ही रही है। साथ ही आज सीबीआई ने ये कोशिश की कि वो मुंबई पुलिस से भी पूछताछ करे। सुशांत की बिल्डिंग का जो वॉचमैन था उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो भी डीआरडीओ पहुंचे। और बहुत हद तक अब ये ड्रग्स का मामला सामने आ चुका है, फाइनेंशियल डीलिंग का मामला है। 15 करोड़ रुपए कहाँ गए, जो परिवार ने आरोप लगाए थे। और इस वक्त बहुत दिशाओं में एक साथ सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की जो तूफ़ानी रफ्तार है उससे देखकर ये लगता है कि सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, एक क्लियर कट एक अंजाम तक पहुंचना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। जैसे ही ड्रग्स का मामला सामने आया, राम कदम ने बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा। उसके बाद राम कदम ने सीएम को चिट्ठी भी लिखी और अभी कुछ देर पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया कि
अगर ये ड्रग्स का मामला एनसीबी इस पूरे मामले में आगे आती है तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े ए लिस्टर्स, जी हाँ, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के कई बड़े ए लिस्टर्स इसमें पकड़े जा सकते हैं, उनकी पकड़ में होंगे। अगर और ब्लड टेस्ट करवाया तो ना जाने मामला कहाँ से कहाँ पहुँचा है। हालांकि रिया के वकील ने सफाई दी है आज कि सतीश मान सिंधे ने कहा कि उनकी जो क्लाइंट है रिया, उन्होंने कभी ड्रग्स लिया नहीं है और सीबीआई चाहे तो ब्लड टेस्ट करवा के देख ले, लेकिन उन्होंने इसको साफ किया कि रिया का इस ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी की जांच भी पुख्ते तौर पर ईडी ने ये इस बात सीबीआई को बताई है, एनसीबी को बताई है और इस मामले में अब बहुत जल्द जांच शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल लग रहा है और इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ बात आगे बढ़ रही है। बहरहाल एक और बात है जिसे आपको जानना चाहिए कि मुंबई पुलिस की जो जांच है, जिस अंदाज में मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस को देखा, पूरे केस की जांच की और रफा दफा करने की कोशिश की, लीपापोती की, वो सीबीआई की नज़र में है और सीबीआई अब मुंबई पुलिस से सवाल पूछने वाली है कि आखिर आपने किस तरह पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में करवाई और क्यों करवाई। आपने क्राइम जो सीन है, क्राइम सीन, उसकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। इतने लोगों की एंट्री क्राइम सीन पर कैसे हुई। कैसे आपने केस में ये जांच नहीं की कि ये मामले में कोई फॉल प्ले है या सिर्फ आपने इसे सुसाइड पहले से तय करके छोड़ दिया। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ में इतने सारे प्रोफेशनल राइवलरी के नाम पे इतने सारे लोगों को, गैर ज़रूरी लोगों को बुलाया, वो क्यों था, उसके पीछे क्या वजह थी। मुंबई पुलिस ये भी जानना चाहती है कि पोस्टमार्टम में जो जल्दबाजी डॉक्टर्स ने दिखाई, उसके पीछे मुंबई पुलिस के किस अधिकारी का हाथ था। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि पोस्टमार्टम जो करने वाले 5 डॉक्टर्स, उनकी पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें छुट्टी पे भेज दिया गया है। तो सीबीआई के निशाने पे मुंबई पुलिस है, सीबीआई के निशाने पे उसके वो 4 गवाह हैं जो उस वक्त सुशांत के साथ मौजूद थे। सीबीआई के निशाने पर अब वॉचमैन भी आया है। सीबीआई ने सुशांत के पड़ोसियों के गवाहों पर उनके बयानों को गौर किया है और अब सीबीआई के निशाने पर रिया का ये ड्रग्स कनेक्शन भी है। और आज विकास सिंह, जो सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जो उन परिवार का जो आरोप था, जो ड्रग्स के ओवरडोज का, उसका मतलब उनकी दवाइयों से था, जो दवाइयों को ओवरडोज करके उन्हें दिया गया, जिनका कि बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन परिवार ये नहीं जानता कि रिया ड्रग्स लेती थी या रिया ड्रग्स लेती थी। अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसे एनसीबी को आगे आके इसकी जांच करनी चाहिए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि अगर ये रिया के ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है तो ये बेहद गंभीर मामला है और एनसीबी और सीबीआई तुरंत तत्काल कार्रवाई करे। तो रोज़ एक के बाद एक परतें सुशांत के केस में खुलती जा रही हैं और ये मामला बिल्कुल रहस्यमय है। एक के बाद एक रहस्य का उद्घाटन होता जा रहा है। लेकिन भरोसे की बात यह है कि सीबीआई जांच कर रही है। भरोसे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को केस सौंपने का आधार भी यही था कि जनता का भरोसा, देश का भरोसा इस जांच एजेंसी पर है और ये जांच एजेंसी दूध का दूध, पानी का पानी इस मामले में कर पाएगी। और सीबीआई अब तक तूफानी रफ्तार से एक साथ कई मोर्चों पर केस की जांच कर रही है। अब देखना है कि कितनी जल्द सीबीआई इस मामले का पर्दाफाश कर पाती है। धन्यवाद।